नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज चाभी काठी पढ़ेंगे जो कि श्रीनिवास पानवी जी के द्वारा लिखा गया है। चाभी काठी जो नाटक है यह बहुत ही कह दीजिए संवेदनशील है। ये नाटक जो है गरीबी पर आधारित है। इसी पर एक बदलाव दिखाया गया कि किस तरह से एक गरीब युवक गरीबी से लाचार है, बेबस है, मजबूर है, फिर भी समाज में परिवर्तन लाने की दृढ़ संकल्प रखता है, जिसका नाम है शंभू। जिसका नाम क्या है? शंभू। तो शंभू जो है इस नाटक का, चाभी काठी नाटक का क्या है? नायक है, जो कि क्रांतिकारी युवक है। अब देखिए शंभू पात्र हम बताते जा रहे हैं, आप सुनिएगा, ठीक है। शंभू पहला पात्र है। कुल पात्र कितना है? कुल पात्र 19 है, 19 कैरेक्टर है, 19 व्यक्ति का रोल है। दृश्य कितना है? दृश्य है 16। दृश्य कितना है? 16। दिखाया क्या गया है कि काफ़ी गरीब लाचार, बेबस, मजबूर होते हुए भी समाज में परिवर्तन की दृढ़ संकल्प रखने वाला शंभू जो है समाज में परिवर्तन करता भी है। तो शंभू जो है एक क्रांतिकारी युवक है, और क्रांतिकारी का मतलब ही होता है बदलाव करना। किसी भी क्षेत्र में बदलाव करना ही कहते हैं क्रांतिकारी लाना, ठीक है। इसके बाद है, आप एक परिचय से समझे कि शंभू कौन था? नायक है, यही मेन रोल है। 19 पात्र में मेन रोल यही है, याद रखिएगा, शंभू। इसके बाद एक है कालू राम। क्या है? कालू राम। ये कालू राम कौन है? देखिए, जब तक आप कैरेक्टर को बढ़िया से नहीं समझिएगा तब तक कहानी को नहीं समझ पाइएगा, इसलिए कैरेक्टर समझिए। कालू राम जो कि स्टार्टिंग में एक बहुत ही कह दीजिए गरीब इंसान रहता है, लेकिन 2 नंबर काम करके, लोगों को ठग करके, लोगों को सूद में, ब्याज में पैसा दे के, बझा करके, उलझा करके ये बड़ा आदमी बन जाता है, कालू राम, ठीक है। इसके बाद एक करेक्टर है इसमें बाबा का। बाबा क्या है? जिसको लोग बाबा कहते हैं, आजा कहते हैं, दादा कहते हैं, समझे ना। गांव घर में जो, या तो हमारा जो दादाजी है, मेरे पिताजी की जो पिताजी है, दादा है, आजा है, बाबा है। तो एक यहाँ पे एक बाबा है, और मेरे पिताजी का जो पिताजी होगा तो मैं उसके लिए नाती रहूँगा, ठीक है। तो एक बाबा है और एक नाती है। जो बाबा बताते हैं अपने जीवन का अनुभव कि हम तुमको ये सब बताएंगे, नाती ऐसा चीज़ बताएंगे जो तुम जीवन में किताब में नहीं पढ़ पाएगा। और रियलिटी किताब में वो चीज़ नहीं होता जो जीवन के अनुभव को लोग देखते हैं। तो अपना अनुभव को ये शेयर करते हैं बाबा जी है अपना नाती के साथ। इसके बाद है एक ये शहरी युवक है जिसका नाम है राघु। एक है राघु है और एक है रतिराम। ये दोनों जो है, राघु जो है और जो रतिराम है, ये दोनों शहरी युवक हैं। अर्थात ये दोनों धनबाद में रहते हैं, ठीक है। देखिएगा राघु और रतिराम से कनेक्शन किस प्रकार से शंभू का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है संतू और सिंह जी, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है संतू और एक व्यक्ति है सिंह जी। अब संतू और सिंह जी कौन है? संतू और सिंह जी है कालू राम का लठेत। कालू राम जो कि एक जमींदार है, एक साहूकार है, उसका लठेत है। दरअसल हम इस प्रकार का नाटक जो है मंचन बहुत किए हैं, ठीक है। तो ये सब देखिएगा। लठेत क्या होता है? लठेत होता है ये आपका क्या है? साहूकार है, महाजन है, जमींदार है एक तरह से। तो अपने दरबार में 2-4 व्यक्ति ऐसा रहेगा जिस पर जाओ रे पानी ले आना, जाओ फलना को डाक देना, बुला देना। तो उसी का एक तरह से अधीन रहने वाला, गुलाम रहने वाला। तो सिंह जी जो है और संतू जो है वो लठेत है। किसका लठेत है? कालू राम का लठेत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्रीपति जो है वो एक ग्रामीण है। यहाँ पे 2-4 ग्रामीण का भी चर्चा है। श्रीपति क्या है? एक ग्रामीण, एक गांव का व्यक्ति है। इसके बाद आपका है फकीरा, जो बहुत ही फेमस है स्टोरी में। फकीरा जो है ये मुंशी है। मुंशी किसका है? कालू राम का। और अंत में आप देखिएगा जो कि कालू राम और शंभू किस तरह से मुखिया चुनाव में विवाद होता है, ठीक है। तो फकीरा जो है मुंशी है, कालू राम का मुंशी है फकीरा, ये मुंशी है। मुंशी क्या होता है? जो किसी का मैनेज करता है एक तरह से, ठीक है। तो कालू राम का मुंशी है फकीरा के बाद जिस तरह से श्रीपति है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का नाम है जादू। यहाँ जादू नहीं है, जादू व्यक्ति का नाम है, और जादू जो है यह भी एक ग्रामीण है। इसके बाद यहाँ पे है एक विदूषक है और एक विदूषक की पत्नी है, ठीक है। तो वो है मोती क्या है? विदूषक है। मोती क्या है? विदूषक है। इसके बाद एक और ग्रामीण है जिसका नाम है खेपा, ठीक है। एक और ग्रामीण है जिसका नाम क्या है? खेपा।
और रोहन जो है वो कालूराम का बेटा है। ठीक है, कालूराम का बेटा जो है वो कौन है? रोहन है। तो ये अभी तक आप जो देखे ये चोगदा था, ये पुरुष पात्र है। ये अभी तक आप जो देखे ये चोगदा है, ये पुरुष पात्र है। अब हम बात कर लेते हैं महिला पात्र का। महिला पात्र में देखिए, महिला पात्र 5 है। एक है सुहागी, महिला पात्र में 5 है। एक आपका है सुहागी। सुहागी जो है ये है शंभू की माँ। शंभू की माँ है सुहागी, जो बहुत ही कष्ट झेल के, दर्द झेल के अपना पुत्र जो है शंभू को पढ़ाती है, लिखाती है। तो सुहागी कौन है? शंभू की माँ है। इसके बाद एक महिला और है जिसका नाम है समरी। एक महिला और है, तो 5 महिला है, 14 पुरुष है। तो समरी जो है यह भी एक महिला है जो कि ग्रामीण है। समरी क्या है? एक ग्रामीण है। इसके बाद हम बात करें चुटरी माई, जो कि विदूषक की पत्नी है। एक विदूषक है जिसका नाम क्या रहता है? मोती। विदूषक का नाम क्या है? मोती। और एक है चुटरी, तो वो है विदूषक की पत्नी है। इसके बाद एक है दमयंती। दमयंती एक पढ़ी लिखी युवती है। पढ़ी लिखी युवती क्या है? मतलब एक शिक्षित युवती है। इसके बाद एक दलाल औरत है। दलाल औरत है जिसका नाम है कर्मी। क्या नाम है? कर्मी। इस नाटक में बहुत ज़्यादा पात्र है, 19 पात्र है। हालांकि आपको ज़्यादा मतलब उलझना नहीं है, पात्र याद रखिए कि कौन क्या है। कहानी 2 ही 3 व्यक्ति के बीच घूमेगा, कहानी 2 ही 3 व्यक्ति के बीच घूमेगा। और जो अन्य 19 है थोड़ा थोड़ा कहीं पर आया हुआ है, तो आप जब याद करेंगे तो सिर्फ याद रखिएगा कि कौन क्या था। बाकी बात कहानी आपको याद रहेगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और नाटक का पहला दृश्य शुरू करेंगे। नाटक का पहला दृश्य कितना दृश्य है? याद कीजिए, 16 दृश्य है ना। पहला दृश्य में क्या है? शंभू। शंभू जो कि नायक है, शंभू ये खुद बोल रहा है। अब मंचन हो रहा है नाटक का, खुद बोल रहा है, उफ गरीबी का अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत। अपने आप से बोल रहा, उफ गरीबी का अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत। गरीब को हर कोई हीन दृष्टि से देखता है, महत्व वैल्यू मतलब नहीं देता है, तुच्छ समझता है। विद्या बुद्धि तेज एकर आगू बेकार। कहते हैं आपके पास बहुत जानकारी है, विद्या है, बुद्धि है, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो सब बेकार। गरीबी के सामने सब बेकार। शंभू सारा अपना बात को बयां कर रहा है, एकदम बेकार। कोई मानुष ना बुझत। जब आप गरीब रहेंगे ना तो कोई भी आदमी आपको मनुष्य समझेगा नहीं, ना इज्जत देगा, ना आपका वैल्यू देगा, और ना ही कुछ आपको समझेगा। कोई आँख ना लगवे, चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो। कहने का मतलब है आप कुछ भी हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, धन, मतलब सिर्फ आप अगर गरीब हैं तो समझिए कोई वैल्यू नहीं है आपका जीवन में। ओह सांप मार लें 20 झरे, किंतु गरीबे 20 झाड़ ना झरे। अगर कहता है कि सांप का जो है सो 20 झड़ जाता है, सांप का 20 चढ़ता है ना, काटता है तो सांप का 20 चढ़ जाता है, वो भी झड़ जाता है, लेकिन गरीबी का 20 झाड़ले नहीं झड़ता है। गरीबी दूर करने से भी दूर नहीं होता है। शंभू अपना दुख दर्द को बयां कर रहा है, बहुत गरीब है शंभू। अभी देखिएगा, ये जुआन के असमये बूढ़ा किरदे है। आप हट्ठा कट्ठा जवान है, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, दिमाग नहीं काम करेगा, फिर धीरे धीरे आप कम उम्र में बूढ़ा की तरह दिखने लगेंगे। तो फिर ने आप सुने ना कि चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, समझे ना। तो चिंता हो जाता है, बहुत पैसा नहीं है, कैसे क्या करेंगे, और लोग चिंता से धीरे धीरे एकदम बूढ़ा की तरह दिखने लगता है, और कम उम्र में लगता है कि बूढ़ा किया है। तो गरीबी जो है आपको असमय में ही जवानी खींच लेता है, आपको बूढ़ा की ओर कर देता है। गली गली भीख मांगे छोड़े, मंगाई छोड़े, और गली गली आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। ये चीज़ है गरीबी। कहता है एक कर चलते मानुष की नाय करे। और गरीबी को दूर करने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है, वो हर प्रयास हर संभव करता है। सुंदरी रूप बेचे, सुंदरी रूप बेचे कहने का मतलब यहाँ एक तरह से वैश्या की बात हो रहा है। जो सुंदर है अपना गरीबी को दूर करने के लिए, पेट काटने मतलब पेट पालने के लिए क्या करती, अपना रूप बेच देती है। आप देखते होंगे मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में सब तो व्यवस्था रहता है। तो अगर कोई वैश्यालय में सुंदरी काम कर रही है तो ये उसका शौक़ नहीं है, ये उसका मजबूरी है, ये उसका गरीबी है, ये लाचारी है, बेबसी है।
या बोध शिशु गली गली भीख मांगे, या बोध शिशु जो भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ छोटा सा, वो भी गली गली भीख मांगने बोलता है। हे भगवान, खुद से कह रहा है, मंचन हो रहा है नाटक का, पर्दा खुला हुआ, लोग देख रहे हैं। हे भगवान, ये कौन पाप प्रायश्चित, वो हम कौन सा पाप किए हैं जो गरीबी के रूप में हमको प्रायश्चित करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। हमारे ऐसा गुणवान लोग के गरीबी आगे झूलसे हुए हैं। मतलब शंभू जो बहुत जानकार व्यक्ति है, गुणवान है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, बट गरीब है। ठीक है, और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा। सोचिए, तो ये कहता है कि हमारे ऐसा मतलब गुणवान के गरीबी के आगे झुलसे पड़े हैं। मतलब गरीब झुलसना तो जानते क्या होता है, जैसे याग होता है ना, याग, तो याग में लोग जैसे जल जाता है तो इसको कहते हैं झुलसना, समझे ना। ओह कि आश्चर्य, मूर्खो हमरा मूर्ख बुझत, जकट हिंदू पैसा है, वो यापन के भगवान बुझत, पुण्यवान बुझत। और जिसके पास पैसा है वो अपने आप को भगवान समझता है, गुणवान समझता है। रियलिटी आप देखिए, आपके समाज में जो पैसा वाला है उसका बोलचाल देखिए, उसको लगेगा उसकी सब कुछ इसके पास है। वो यापन के भगवान एक असल बेटा मानता, और जो पैसा वाला है वो अपने आप को भगवान का असल बेटा मानता, असली बेटा मानता है। किंतु सभेक भीतर वो सब कौन पाप ना करे, लेकिन पैसा वाला व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, पैसा ही तो पाप करवाता है। ताप समाजे वह सभे पूछे हुए है, उसके बाद भी वही सब का मतलब लोग पूछता है। समाज में जिसके पास पैसा होता है वही सारा पाप भी करता है, और फिर भी लोग उसी का पूछता है। एक कहावत है खोठा में कि छुच्छा को कोई नहीं पूछा, छुच्छा को कोई नहीं पूछा। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो गांव समाज छोड़िए, भाई छोड़िए, माता पिता भी बेटा को नहीं देखना चाहते हैं। ये हमारा समाज है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो माँ गाली देगी, निर्भोसा कमाए ना है, सढ़ा बैठले रहे है। अगर माँ बहुत अच्छी है, समझदार है, नहीं बोलती है तो मोगी बोलेगी। मोगी मतलब जानते हैं ना, मोगी मतलब पत्नी, मोगी मतलब पत्नी। और यही गाली यूज करेगा, निर्भोसा बैठल बोले है, समझे, सढ़ा खायल खाली बैठ के खा है, खटिया तोड़े है। और निर्भोसा सढ़ा जानते क्या है, याद रखिएगा, निर्भोसा सढ़ा गाली खोटा है, समझे ना। तो ये है पैसा का मतलब क्या होता है, सरसों देखिए। इसके बाद कहता है ताव समाजे वह सब की गुण होता है, वही सब का लोग पूछते हैं, मानते हैं जिसके पास पैसा है। ताव की मानुष के परित्राण नहीं, तो क्या मनुष्य का कल्याण नहीं। 10-5 लोग सुख करते रहता है, बाकी वो सब है गोड़ धोते रहता है। 10-5 लोग पैसा वाला है, बाकी बस पूरा समाज जो है सो उसका गोड़ धोता है, उसी को पूछता है, उसी का सेवा करता है, उसी का मान सम्मान करता है। भगवान खुद बोल रहा है, बोले ना, खुद बोल रहा है। कौन? शंभू। नाटक है, मंचन हो रहा है। भगवान, हाय भगवान, डाकते रहता, सुधे भाग्य के दोष देत। गरीब आदमी जब कुछ परिवर्तन नहीं कर पाता है तो क्या करता, भाग्य का दोष देता है। नसीबा में गरीब घर जन्मल है, नसीब में ये दोष है गरीबी, समझे ना। तो नसीब का सारा दोष दे देता है लास्ट में। और होता है क्या, नसीब का दोष देने से थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है कि नसीब में यही लिखा था। एक देखिएगा अगर स्टेटमेंट है संस्कृत में, तिर्या चरित्रम पुरुष्य भाग्यम देवो न जानती कुत मनुष्य। कहने का मतलब क्या है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य के बारे में भगवान भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य क्या चीज़ है। ये सारी बात जो है शंभू कह रहा है। अब शंभू जब इस तरह से वर्ड कह रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत गुणवान है, बट बहुत ज़्यादा गरीब भी है। इसके बाद कहता है कि पेट काहे दिल थी, साध काहे दिल थी, मुँह काहे दिल थी। भगवान जो है हम लोगों को पेट क्यों दिया, कोई चीज़ पाने का इच्छा क्यों दिया जब वो पूरा नहीं होता है। गरीब आदमी जब खाने को नहीं हटता तो सोचता है पेट के लिए पेट भगवान क्यों दिए, इच्छा क्यों दिए, साध क्यों दिए। राजपुत्री की धनी मानिक बेटियों तो कखनू कखनू गरीब किंतु सुंदर स्वस्थ युवक के अपन हृदय दे के तृप्त पावे। राज मतलब यहाँ पे कह रहा है राजपुत्री की धनी मानिक बेटी, कोई राजा का बेटी है, धनी का बेटी है, वो भी क्या करती है, कोई गरीब या कोई भी किसी का मतलब जुआन जो होता है ना, जुआन मतलब होता है जवान, ठीक है, उसको अपना हृदय दे देती है और अपने आप को क्या करती है, तृप्त पाती है, मतलब एक तरह से संतुष्टि मिलता है, ठीक है। तो कहता है निश्चय कर में भेद है, चली भेद के खोज, मतलब अपने आप से काफ़ी दुख दर्द बयां करता है। पहला दृश्य में कुछ नहीं है, इसके बाद नाटक का अगला दृश्य आता है। तो पहला दृश्य में आप क्या देखिए, शंभू गरीबी के बारे में बताता है। अब दूसरा दृश्य में क्या है, शंभू है
और शंभू की माँ है, समझिएगा। दूसरा दृश्य में कौन है? शंभू की माँ है जिसका नाम है सुहागी। शंभू की माँ है जिसका नाम क्या है? सुहागी। तो सुहागी कहती है शंभू से, क्या कहती है? बेटा तोरा झूठे अते पढ़े ली रे। देखिएगा, एक तरह से ये ताना है, तो जो भी समझिए, कहता है बेटा तोरा झूठे इतना पढ़ी ली, मतलब तुमको इतना बेकार पढ़ाए। आप भी जब पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट कर गए हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा, मतलब हमेशा तो नहीं बोलता परिवार, लेकिन कभी कभी घर में ऐसा बोल देता है कि सब पढ़ लिख के बेकार हो गया, इतना खर्चा किए, कहाँ कोई चीज़ में सेट हुआ, कहाँ नौकरी लगा, समझे ना। घरे वाला बोलता है। दूसरा छोड़िए, और ख़ास करके अगर आप टेक्निकल हैं तो और ज़्यादा दिक्कत है। टेक्निकल में जितना खर्चा होता है, माता पिता को सब आता था कि इतना खर्चा किए और कुछ नौकरी नहीं लगा। आप तो डिप्रेस हो गए कि मतलब होना ही आपका, गार्जियन भी डिप्रेस होने लगता है, समझे ना। तो वही सुहागी कह रही है कि बेटा तोरा झूठे अते पढ़े ली रे, तुमको बेकार इतना पढ़ाएं। 10 बछरक नाय हले तखन तोर बाप मर गेल तू, और तुम 10 साल का नहीं था। शंभू 10 साल से भी छोटा था, और उस समय उसका पिताजी मर गया था। तब हम हिम्मत कर ली, और तब हम हिम्मत किए, ना खाए के तोरा खेली। कहता है ना खाए के हम तोरा खेली। कहने का मतलब क्या है कि हम खुद नहीं खाएं और तुमको खिलाए। सास ससुर दिल जमीन बाड़ी बेच दिली, और जो सास ससुर का, जैसे बाप तेरा मर गया था तो हमको जगह ज़मीन जो दिया था सास ससुर, उसको हम बेच दिए। तब सोचली तो पढ़, उसके बाद भी हम सोचे कि तू पढ़, सब बेच दिए जगह ज़मीन। तो मानुस हो किंतु आ किंतु करके रुक जाती है। जब माँ बोलती है कि पढ़ लिख के तो सब बेकार कर दली, बेकार तरह पढ़ी लियो, सोचिए शंभू पर क्या गुजर रहा होगा, समझे ना। तो किंतु करके रुक जाती है, किंतु करके सुहागी क्या करती है? रुक जाती है। शंभू कहता है किंतु की माय, किंतु क्या? एखनू हमार मानुष होते कसर है, अभी भी आपको लगता है कि हम मनुष्य नहीं बने, हमें वो गुण नहीं है। मानसिक धर्म पालन की हम ना करही। और जो मनुष्य का धर्म है, धर्म का मतलब ऐसा कर्तव्य लीजिएगा, जो मनुष्य का धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, क्या हम वो नहीं कर रहे हैं? हम कधियो तोरा अपमान करल हियो माय। शंभू कह रहा है कि हम कभी भी आपका अपमान किए हैं? कोनो बात कधियो कहलियो, कोनो दुख दिलियो, कभी हम आपको दुख दिए? तोरे नाय गांव घरे कोकरो, और केवल आपको नहीं, गांव घर में कभी किसी को दुख दिए हैं? हाँ, कहता है राड़ी रुड़क दिन दुखी संपत्ति हड़पले जे डायनेशन डगडकाए बोले। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसा होता है जो सगा हर किसी का जगह ज़मीन को लूटता है, उसको लूटने के लिए डगडकाए बोलता है। डगडकाए मतलब देख लिए बोलता है कि अगर ज़मीन लूट पाएंगे, किसका हड़प पाएंगे, उसी को कहते हैं डगडकाना, समझे ना। जे बात ठीक ना है, जो चीज़ अच्छा नहीं है समाज के लिए, ओकरा तो मानुष बुझे। दरअसल ये यहाँ पे जो कालू राम का कैरेक्टर है ना, बड़ा ख़राब है। कालू राम करता क्या, गांव घर के लोग का जितना जगह ज़मीन एक तरह से होता है ना, वो सबका हड़प लेता है। अब देखता है कि कालू राम जो कल खटने मतलब खाने को नहीं हटता था, वो इतनी प्रोग्रेस कर जा रहा है। तो उसी को देख के, और वो बिल्कुल जो समाज में देखेगा माता पिता वही बोलेगा, आप साथे पढ़ रहे हैं, समझे ना, साथ ही पढ़ रहे हैं, आपका क्लासमेट का नौकरी लग जाता है, आपका नौकरी नहीं लगता। समझिए जो रियलिटी है उसको समझिए, बुरा नहीं मानिए, ठीक है। आप साथ ही पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त का जॉब लग जाता है, क्लासमेट का जॉब लगता है, घर एक ही जगह आपका नहीं लगता है, तो फिर माता पिता पर बीतता है कि रंग पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले कि ना पढ़ ले, ऐसा पढ़ ला बेकार कर दल के, समझे ना। तो वही कह रहा है कि हाँ, ये तो जो यहाँ कालू राम को देख रही है, सुहागी जो है किसको देख रही है? कालू राम की। कल इसको खाने को नहीं हटता था, आज ये मतलब प्रोग्रेस कर गया है। तो अब ये जो है शंभू तो गुणवान है, तो शंभू कुछ गलत काम करेगा नहीं, किसी का ज़मीन हड़पेगा नहीं। कहता तोरा ईटा भूल, अपनी मम्मी को कहता कि तो जकरा मानुष बुझा ही न माए, ये तेरा भूल है, ये आपका भूल है। मानुष भले हृदय चाहिए, अरे मनुष्य होने से नहीं होगा, मनुष्य बनने के लिए हृदय चाहिए। दिन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, ना तो मनुष्य और गरु में की फ़र्क। और दिन दुखिया जो गरीब है, जो लोग मतलब दुख झेल रहे हैं, उनके प्रति उसका प्रेम होना चाहिए। या तो फिर मनुष्य और गरु में मतलब जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, शंभू इतना समझदार है कि अपना गरीबी दूर करने के लिए कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ऐसा कैरेक्टर शंभू का है। अब सुहागी कहती नाय बेटा
तोय उल्टा बुझे हैं, हम तुमको ये नहीं कह रहे हैं, तुम उल्टा समझ लेता है। हम तोरा सके की आँखी कैसे देखी, हम तुम पर शक कैसे करेंगे। हम की तोरा ना जाना ही रे, क्या हम तुमको नहीं जानते हैं। तोर ऐसन गुणवान चरित्रवान बेटा पाए कि हम अपन भाग्य मन में ही, तेरा जैसा गुणवान बेटा अगर मेरे पास है तो हम भाग्य मनावा ही, हम खुशी माना ही। किंतु आज एक युगे बाचे खातिर टाका चाहिए बेटा। घुमा फिरा बोल दिया कहने का मतलब है आज के युग में जीने के लिए डेग डेग चलने के लिए बात करते हैं, पैसा चाहिए। समझा बेटा, गुणवान होने से नहीं होता है, माँ समझा रही है। शंभू टाका हम जाने ना टाका नाय भेले, मान नाय सम्मान नाय, किंतु की करी जब तक नौकरी ना मिले। कहता हम नहीं जानते क्या, टाका नहीं रहने से मतलब पैसा नहीं रहने से ना सम्मान मिलेगा ना मान मिलेगा, लेकिन कर क्या सकते हैं जब नौकरी ही नहीं मिलता है। तो सुहागी कहती है हम तो नौकरी ये करे कहा ही बेटा, हम तो यही कह रहे हैं बेटा कि तुम नौकरी करो, काम करो कुछ। शंभू किंतु नौकरी मिलने ने, तो कहता नौकरी मिलेगा तब न माँ, नौकरी मिलेगा तब न। सुहागी कहती है यत्ते बड़ कोल्ड फील्ड एरिया झरिया धनबाद सिंदरी माराफारी बोकारो में, ठीक है। झरिया धनबाद सिंदरी माराफारी लाख लाख लोग काम करे हत। माँ समझा रही कि कहाँ कहाँ काम मिलेगा। सोचो झरिया है, सिंदरी है, धनबाद है, माराफारी है, लाख लाख लोग वहाँ लोग काम करते हैं, कोल्ड फील्ड एरिया है। और यह धरती स्वर्ग सुख लुटे है, वहाँ काम करके धरती का जो सुख है वो सुख को लुट रहा है, प्राप्त कर रहा है सुख को। किंतु तोर खातिर एगो छोटे मोटे कौन हो 150 टका काम ना है बेटा, लेकिन क्या तेरे लिए कोई 150 टका कोनो काम नहीं मिलेगा। तो शंभू कहता है कि कोल्ड फील्ड झरिया धनबाद सिंदरी एज यापन लोके पूछे है, मैं यापन लोके पूछे है। याकर मतलब क्या हुआ कि कोल्ड फील्ड में चाहे धनबाद हो सिंदरी हो जहाँ भी हो, लोग जो पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना ही लोग को घुसाते हैं काम करने के लिए। नौकरी खाली हवे है किंतु अफसर सभे के यापन लोग आगुए से नंबर लगाए के बेसल है। कहता नौकरी तो होता है लेकिन वहाँ जो अफसर लोग हैं जो पहले से वहाँ बैठ नौकरी कर रहे हैं वो अपना आदमी का यास लगा के बैठा है, नंबर लगा के बैठा है। तो ना जाने है माँ अगर करने का मेरा जॉब कैसे होगा, सब अपना अपना आदमी को घुसा देता है। याज सब ऑफिस से अपन झंडा गाड़ के पालती मार के अजगर ऐसन बैसल हथ। देखिए यहाँ पे पालती मार कर मतलब जैसे खाने पीने जब गांव घर में समाज में खिलाता है ना, तो जमीन में जब हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, उसी को लोग कहते हैं पालती मार के बैठना। कहता है सब लोग जो है सो अपना अपना झंडा गाड़ दिया है, तो अपना अधिकार अपना कब्जा कर लिया है और पालती मार के अजगर की तरह बैठा है। सुहागी कहती है कि हिम्मत ना हार बेटा, एक बेर जो देख जोदी कहूँ बाबू भैया दया कर तो तुम हिम्मत मत हारो, एक बार जाओ देखो कोई बाबू सब कोई भैया सब दया कर देगा तो जीवन कल्याण हो जाएगा। शंभू अच्छा तो हम देखा ही माए। इतना कह के जो है सो शंभू प्रस्थान हो जाता है और नाटक का दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तो आप पहला दृश्य में देखें शंभू खुद भगवान से एक गुहार लगा रहा है, गरीबी हम जो दिए हैं कौन सा पाप का है जो प्रायश्चित करना पड़ रहा है, सब कुछ बताता है। दूसरा में देख रहे हैं कि माँ भी उससे नाराज़ है कि बेटा को पढ़ाने लिखाने में सब कुछ बेच दी और आज बेटा काम नहीं करता है। माँ भी चिंतित है और बेटा शंभू जो है खुद चिंतित है कि कहीं काम नहीं मिलता है, लोग अपने ही लोग को क्या करते हैं घुसाते हैं काम में। चलिए अब हम लोग नाटक का देखेंगे तीसरा दृश्य। नाटक का क्या देखेंगे, तीसरा दृश्य। इस दृश्य में एक बाबा है और एक नाती है, बड़ा मन लगेगा आपको, ठीक है। बाबा और नाती, आपको जब कभी भी टाइम मिले ना, आज के ज़माना में जब भी फेसबुक व्हाट्सअप से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, हर कोई फेसबुक व्हाट्सअप या अन्य सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, चाचा चाची हो चाहे दादा दादी हो, तो उनके पास बैठा कीजिए, जीवन का अनुभव लिया कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बाबा है और एक नाती है। बाबा मतलब आजा दादा, ठीक, ग्रैंडफादर। तो देखिए क्या होता है, बाबा अपना अनुभव को बता रहा है नाती से। कहता है याज काल तोहनी जुआन छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझबे ना करा है। बिल्कुल से बोलता है, आजकल का पढ़ा लिखा जो लड़का होता है ना, छोड़ा मतलब लड़का, बूढ़ा बूढ़ी तो कुछ लगेबे नहीं करता है। डायरेक्ट तोहनी जाने की इस तरह बोलता है, तोहनी मोबाइल चलाए पार भी,
मतलब आप अगर मोबाइल चलाने सीख गए हैं तो आज के सामने बेचारा बूढ़ा का मतलब बाबा कोई वैल्यू नहीं। वही कहता है कि आजकल तो हमने जुआन छोड़ा सब हमने कुछ बुझबे नहीं करा ही, हमने के कुछ वैल्यू नहीं देता है। हमने ऐसे रोदे चूल ना पकवल ही, ऐसे रोदे मतलब बुजुर्ग हो गया, केस मतलब क्या कहता है बाल जो है पक गया, तो जीवन का अनुभव है। गांव घर में देखते हैं, घर में जब अगल बगल में लड़ाई होता है, एक लेडीज़ बोलती है, बड़ा अच्छा बात बोलती है कि बुढ़ा लागल है, वैसे ना बुढ़ा लागल है, साहब के देखा केक की रंग है से, बड़ा अच्छा बोलती है। आपके सामने जब लोग प्रस्तुत आएगा तो इतना मीठा मीठा बातों से आएगा और अंदर से आपको बर्बाद करने में लगा होता है। तो वही बोली कि बुढ़ा लागल है तो वैसे ना बुढ़ाया करे, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, हमने ऐसे रोदे चूल ना पकवल ही, मतलब जीवन का बहुत सारा अनुभव है, सुख दुख बहुत चीज़ का। जाने यह उम्र कते कते की ना देख ली, अरे ये उम्र में क्या क्या और क्या मतलब कते चीज़ ना देख ली, कते लोग उजेड़ गया है, कते बन गया। ये अपन उम्र में देखें कितना जो बनल था सो मतलब राजा रंग हो गया, समझे ना, कते लोग उजड़ गया बर्बाद हो गया और कितना लोग बन गया, ये उम्र में क्या क्या हम देखें। तो नाती थोड़ा सा बच्चा जो होता है ना, बच्चा फुल्ली एक्साइटमेंट में होता है, तो कि यार की दखली बाबा, बच्चा पूछता है यार की दखली। बाबा कहता है सुना थीर होए के, सुना हम तोरा दुनियादारी की बात सुनो। थीर, थीर का मतलब थोड़ा शांति से बढ़िया सुनो, हम पूरा दुनियादारी की बात सुनाते हैं। पोथी लिखल ही गुलाय ना पेबे तोहनी, पोथी ये जो किताब है ना, किताब में लिखा हुआ तो लोग नहीं पाएगा, जीवन का जो अनुभव हम देखें किताबों में नहीं लिखा हुआ पाएगा, समझा न। तो थीर होके बढ़िया से सुनो हम जो बोल रहे हैं। के यते खोल के लिखत, कहने का मतलब है कि इतना खोल के कौन लिखेगा, जीवन का इतना अनुभव पोथियों में नहीं मिलेगा रे, तो नहीं किताबों में नहीं मिलेगा। तुम लोग खाली ये फुल ये फुल करता है, बी फुल बॉय करता है और क से कबूतर ना, किताबों में नहीं मिलेगा। जीवन का अनुभव इतना खोल के कौन लिखता है, सुनो थीर मार के सुनो, बताते हैं। ई गुला हमारे ऐसन बूढ़ा पुरनिया ठीन पेबे, और ये सब ज्ञान जो हमारे जैसन जो बूढ़ा लोग है, जो पुरान जमाना के लोग है, उसी के पास पाएगा। नाती कहता है, नाती मतलब बेटा बेटा, इसका बूढ़ा का बेटा बेटा कहता है हाँ बाबा, कालू राम ने कि भीख मांगते मांगते हियाँ आयल हल तो तुरते अते बड़ धनी कैसे भेगे। देखिए ये नाती कह रहा है कि कालू राम कुछ दिन पहले यहाँ भीख मांगने आया था और तुरंत ही इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया। मतलब कालू राम कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को ठगने का काम करता है, उलझाने का काम करता है, हड़पने का काम करता है। बहुत जल्दी इसका प्रोग्रेस हो गया है। अब कालू राम का सवाल कर दिया नाती, तो बाबा कहता है वो हटो सुनो हीरे बोका, बूढ़ा लोग बड़ी डांट डांट के सुनाएगा, समझे ना। कहता है वो हटो सुना हीरे बोका, मतलब वो भी सुना रहे हैं। सुन जाने पहिल जे दिन वो हियाँ आयल हल, जब पहली बार वो यहाँ मांगने के लिए आया था। कौन मांगने के लिए आया था? कालू राम। देही लुगा नाय हल सड़क धारे भूख प्यासे आए के ये को गाछ तरह बैसल हल। कहते पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था कालू राम का, और रोड के किनारे एगो गाछ के तर में मतलब गाछ के नीचे बैठा था और भीख मांगता था। जेठ महीना का दिन था, लूक चले हल, भूख लोग ता झमेर गेल। कहता है बैसाख महीना में क्या होता है, लूक चलता है, समझे ना। और लूक चलेगा तो लोग क्या होता है, झमेर गेल। झमेर गेल मतलब क्या, मुरझा जाता है एक तरह से भूख के मारे। भूख के मारे क्या होता है, लोग उसको क्या कहते हैं, लू लग जाना। आप ध्यान दीजिएगा, ट्राई नहीं कीजिएगा। गर्मी का मौसम में, बैसाख का महीना में जब लू चलेगा, आप एक टाइम खाना नहीं खाइए ढंग से, पानी नहीं पीजिए ढंग से, आपको लू लग जाएगा। अब लू लग जाएगा शरीर का एनर्जी खत्म हो जाएगा, आप बेहोश हो जाइएगा, फिर पानी में मार के आप होश करेगा, नहीं होती उठ लाएगा जो भी। तो कहता है पेड़ के नीचे बैठा था, जेठ महीना के दिन था और मतलब धूप था, बेचारा वहीं झमेर गेल, बेहोश भे गेल। बूढ़ा कह के सुना रहा है कालू राम क्या बात। हमने दौड़ा दौड़ी करके पानी लापा थापा कर ली, पानी नहीं मारे लाफा थापा मारे कि होश आएगा, समझे न। खियली पियली तकर बादे होश आयल। महतो सब काड़ा बंगाल गोरखिया राखल थी। कहता जब उसको होश आ गया तो गांव का जो महतो था, देखिए कालू राम का स्टार्टिंग जीवन, तो जब उसको होश आया, पहले भीख मांगता था, जब होश आया तो खिलाया पिलाया। उसका जो गाँव का महतो था, महतो ने कालू राम को क्या कर लिया, गोरखिया रख लिया। गोरखिया समझते ना, गाँव मतलब बैल उल छगरी बकरी को देखने वाला, समझे ना। तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछने सनसनाए के उठलाई। तो 2-3 साल में इतना भयानक प्रोग्रेस। दिन भर तो महतो काड़ा टेके और राती मेड़े बहियार खेते धान में। देखिए धान मेड़ना मतलब क्या होता है जानते हैं,
धान को झाड़ना, एक तरह से धान की फसल तैयार करना, समझे ना, धान की फसल तैयार करना। कहता दिन भर काढ़ा गरू टेके मातों के यहाँ, और रात भर जो है सो धान का काम करता था, मिटता था धान। अब सूधे टका लगवे लागल, और सूद का टका जो है अब क्या करने लगा, कालम जब पैसा हो गया इसके बाद तो सूद में जो है सो टका लगाने लगा। और कहता है कि सूद बियाए और ऋण खियाए, समझिएगा, सूद बियाए ऋण खियाए। अगर आप किसी को, दोस्त को, संग साथी को, या फिर रिलेशन में किसी को पैसा दे दीजिएगा कर्जा ऋण, मजाल है कि वो घुमाएगा। सेठ नहीं एकदम ठाठ से रईस नहीं रहेगा, आप मांगते रहिए, एकदम भीख मांगते रहिए अपना पैसा, लेकिन नहीं देगा। तो आप जब ऋण दीजिएगा तो ब्याज आएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सब आप सूद पर लगाइए ना तो ब्याएगा, बढ़ेगा, समझे ना। तो कहता है सूद पर टका लगवे लगल, यानी कि कालम अब महाजन बन गया, सूद में पैसा लगा, ब्याज में पैसा लगाने लगा। उसके बाद भोरी करे लागल, 5 बच्छर भेते भेते तो दुकानदार बन गए। और आज देखे ही कि गह गही, और 5 साल बनते बनते तुम दुकानदार बन गया, बड़ा दुकानदार बन गया। और आज की गह गही, मतलब हर प्रकार से संपूर्ण है, बहुत पैसा है उसके पास। और भी क्या कह रहा है कि भोरी करे लागल, सूद में टका लगेबे करता था। ये कौन, कालूराम, भोरी भी करता था। भोरी मतलब क्या, गाँव घर जाके सामान का बेचना, गांव घर में जाके, जिस तरह से आजकल आता ना आपका फेरी वाला आता है, कभी देखते हैं मनहारी वाला आता है बेचने के लिए, तो वही होगी तरह से भोरी वाला। तो इस तरह से हम लोग आज 3 दृश्य पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मतलब जो पार्ट आएगा उसमें लोग चौथा दृश्य देखेंगे।